आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। चलिए, कम से कम ये मिथ, ये भ्रम आप सभी लोगों का टूटा कि लोक सेवा आयोग चुनावी आचार संहिता में विज्ञापन नहीं जारी कर सकता। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि सम्मिलित राज्य कृषि परीक्षा जो इनका वैकेंसी आने वाली थी, आप लोगों को याद होगा कि जब इन्होंने एग्जाम शेड्यूल अपना जारी किया था तो इसमें भी अर्हता का विवाद ही बताया था ना, बताया था। अब ये विज्ञापन जारी हो गया 268 पदों का, तो क्या समझते हैं, सारे विवाद सॉल्व हो गए ना। अब हम लोगों के एलटी और जीआईसी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, विज्ञापन किस लिए अभी जारी नहीं हुआ है। आप लोगों को अंदरूनी बातें बताता हूं। इसलिए नहीं जारी हुआ है क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि 25 लाख विद्यार्थियों को हैंडल कर पाएंगे। जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं कि भैया प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है ना, और सारी चीजें जो है गड़बड़ झाला हो रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आयोग जो है वो पुख्ता इंतजामात कर ले। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शासन ने कंफर्म करना है कि हम पहले इन वैकेंसियों के पहले हम टीईटी कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से आप सभी लोगों का अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसका लेकिन तात्पर्य यह नहीं है कि आप लोगों का विज्ञापन डिले होगा, ना, बिल्कुल ना। विज्ञापन अब आप लोगों का आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हम सभी लोगों को जो अपॉर्चुनिटी चाहिए थी वो अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्राप्त होने चल रही है। तो तैयार हो जाइए और बिल्कुल भी संजीदगी के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए। आप सभी लोगों के लिए इतने बेहतरीन प्रयत्न होते हैं और आप सभी लोग अगर एक एक लोगों को भी जोड़ें तो 20,000 का ये आंकड़ा जो है वो चैनल पार कर जाए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अभी लेटेस्ट में ही लगभग 4800 पदों का जो नया अधियाचन था वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया। मजे की बात तो यह है कि अगर कहीं ऐसी सुगबुगाहट होती कि भैया लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा एलटी जीआईसी, ये शिक्षा सेवाचयन आयोग कराएगा, तो भी चीजें स्पष्ट हो जाती। अब बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 2 दिन में पूरे के पूरे 12 सदस्य आ रहे हैं शिक्षा सेवाचयन आयोग में, ठीक है। और परीक्षा नियंत्रक और सचिव वगैरह की नियुक्ति भी 2 दिन में होने चल रही है, तो वहां से भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें क्या टेंशन है ना, वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा ये है कि लोक सेवा आयोग के जो अधिकारीगण हैं, ऐसा भी नहीं कि मतलब जन सूचना अधिकारी या कोई भी ऐसे सचिव महोदय, उन्होंने स्वयं भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें हमारी हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद हम विज्ञापन जारी कर देंगे। और अब जितने भी विज्ञापन इनके जारी हो रहे हैं, ठीक है ना, वो विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि मतलब अप्रैल का शेड्यूल लेकर के चल रहे हैं कि हम अप्रैल में आवेदन लेंगे। इसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अप्रैल में ही आप लोगों के आवेदन एलटी और जीआईसी के भी स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच में राजकीय विद्यालयों में एक अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप देर मत करिए, क्योंकि देरी हमेशा ही भारी पड़ती है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आने वाले 4 से 5 महीने आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहे हैं। तो इसलिए तैयारियों में जुट जाइए। काफी सारे विद्यार्थी मेरे पास कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉल करते हैं, वैसे भी कॉल करते हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे पास कॉल न किया करिए, बल्कि आपकी यदि कोई समस्या है जिसका निराकरण आप शासन प्रशासन से चाहते हैं या आप किसी लाभ की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्या है, तो आप हमें उसका व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैसेज कर दीजिए, आपकी जो प्रतियोगी जीवन की समस्या होगी वो अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। आप सभी लोगों को उसमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम कितने विद्यार्थियों को समय दे पाएंगे,
कितने विद्यार्थियों से हम बात कर पाएंगे। इतने सारे विद्यार्थी के फ़ोन नेट ऑन करते ही पूरे फ़ोन की जो है मिस कॉल की पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है। इसलिए मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं कर पाता, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप सभी लोगों के मैसेज का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सॉरी, थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। बात करते हैं आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग से। शिक्षा सेवाचयन आयोग में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 3-4 सदस्य आ चुके हैं, है ना, और ये वही सदस्य हैं जो कि पहले से उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड में कार्य कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ के माहौल से, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, इसलिए वो पहले आए हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 2 दिन में चुनाव आयोग जो है परमिशन दे देगा परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिवों की नियुक्ति हेतु, और न्याय विभाग के अधिकारियों सहित आपके अपर महाधिवक्ता आदि के वकीलों की नियुक्ति के लिए भी निर्वाचन आयोग जो है परमिशन दे देगा। तो उम्मीद कर सकते हैं आप सभी लोग कि बृहस्पतिवार तक इन सभी लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी, उसके बाद सब कुछ टन टनाटन होगा, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जुलाई में आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर अगस्त में, ठीक है ना, ये परीक्षाएं आपकी होंगी। और यूपीटीईटी का विज्ञापन भी आप सभी लोगों को मार्च के अंतिम सप्ताह तक, मतलब होली के बाद, या आप सभी लोगों को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में टीईटी का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी गतिविधियां रोकी नहीं जाती हैं। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए 2-3 दिन में स्पष्ट कर दूंगा कि आप लोग टीजीटी और एलटी के लिए पहले टीईटी देंगे या एलटी का विज्ञापन जारी होगा। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का भी कहना है कि शासन इस बात को स्पष्ट कर दे कि हम एलटी के पहले टीईटी कराना चाहते हैं कि नहीं। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां होती हैं तो शासन इस बात की हमें जानकारी दे दे। हालांकि शिक्षा निदेशालय से भी पूछा गया, वहां भी बातचीत की गई, ऐसी अभी कोई परिस्थितियां है नहीं। आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है एलटी और जीआईसी का। इस पे पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर होगा, क्योंकि भाई वो अधिकारी हैं, है ना, नौकरशाह जिसे बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उनका भी स्टैंड जान लेना जरूरी होता है कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हम लोग हासिल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है बीएड की एंट्री को लेकर के। बहुत से डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी हमसे कहते हैं कि हमारी बातें नहीं होती आपकी वीडियो में। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को मैं बता दूं, आप सभी लोग प्राथमिक भर्ती में तो हो ही, और सर्वोच्च न्यायालय से आप लोग केस भी जीत चुके हो, है ना। तो आपकी प्रायोरिटी पे, आपकी प्राथमिकता पे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आप लोग सर्वमान्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो तो सिस्टम के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बाहर किए गए हैं, तो उनके लिए प्रयास करना कुछ ज़्यादा ही बनता है, ठीक है ना। रही बात आपके, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया इसमें प्राथमिक की भर्ती आ सकती है कि नहीं, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्राथमिक की भर्ती इस वर्ष अवश्य मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, अवश्य मिलेगी, क्योंकि बयानबाजियां शुरू हुई हैं। तो चुनावी प्रक्रिया है, तो कुछ भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि विज्ञापन तुरंत ही जारी हो जाएगा, नहीं, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का साल में आएगा, इसी साल आएगा, और इसकी प्रक्रिया आप सभी लोगों को 1.5 साल तक देखने के लिए मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। विद्यार्थी कहते हैं कि कितने पदों का विज्ञापन होगा, कितनी चीज़ें होंगी, तो ज़्यादा बड़े पद आप सभी लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से नहीं देखने के लिए मिलने वाले। हाँ, अधिकतम आप सभी लोगों को 50,000 तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और जो विद्यार्थी आयु वर्ग को लेकर के परेशान हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसके लिए जो शासन ने अपना लिखित में जवाब दाखिल किया है हाई कोर्ट में,
उसमें आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिए जाने पर शासन भी गंभीर है, वो भी एग्री है। तो भाई इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, और इसका फैसला भी आप लोगों को अप्रैल महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा और आप सभी लोगों को आयकर की छूट मिल जाएगी। ठीक, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन मुद्दों को लेकर के हम लोग थोड़ा सा फिर से कुरेद दें, है ना, ताकि मामला थोड़ा सा हरा हो जाए, है ना, और बातें थोड़ी सी ताजी तरीन हो जाए, ताकि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही देखने के लिए मिल जाए, शासन की तरफ से आदेश मिल जाए। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर रहा है, उसमें 21 से 40 ही रखा जा रहा है। लोक सेवा आयोग हो या अन्य कोई संस्थान, उसमें आप सभी लोगों में बता दूं, अधिकारियों को पहले ही दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब कहते नहीं है कि शासन की तरफ से जीओ जारी हो, निर्देश जारी हो, तब तो कोई मान चीजें होंगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसके लिए भी आज से मुहिम स्टार्ट की जा रही है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही शासनादेश देखने के लिए मिलेगा। निश्चिंत रहे, इसके लिए बेफिक्र रहे, आप लोगों का आपका अधिकार अवश्य ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए। यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्द ही आने वाला है। ठीक है ना, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, भले ही चुनावी आचार संहिता लगी है तो यूपीएसआई का विज्ञापन रुकेगा नहीं। ठीक, सूचना प्राप्त हुई है कि जो इंटरनल उनकी जांच चल रही है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, ठीक है ना, अंदरूनी जांच कराने के लिए एक समिति गठित किए थे ना, आप सभी लोगों को याद होगा। उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो 31 मार्च को मुख्यमंत्री महोदय के टेबल पे होगी। उसके बाद 2 तारीख को इसकी विस्तृत व्याख्या होगी। ठीक है, कहाँ किसकी गलतियां हुई, किस तरीके से पेपर लीक हुआ, कौन दोषी है, किस पे कार्रवाई हो। फौरी तौर पे तो इन्होंने महानिदेशक महोदय को हटा दिया, लेकिन अभी कुछ चीजें बाकी हैं ना। आप देख रहे हैं तरह तरह की चीजें सामने आ रही, कहीं 80 करोड़ की बंदरबाट हुई है तो कहीं 125 करोड़ की बंदरबाट हुई है। कुछ भी चीजें होती रहती हैं, विद्यार्थी मेहनत करते रहते हैं और लोग जो है मतलब नोट गिन गिन के उनको नौकरी देते रहते हैं। ऐसा तो सिस्टम हो चला है। जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो जो मेहनत कस करने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो मेहनत कस विद्यार्थी होते हैं, जाहिर सी बात है उनको एक कहते नहीं मानसिक और शारीरिक आर्थिक सभी प्रकार के झटके एक साथ लगते हैं। जोर का झटका है धीरे से लगा, हाँ, तो ये उनकी यही परिस्थितियां हो जाती है, मन स्थितियां यही हो जाती है, जिसके माध्यम से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में वो विद्यार्थी क्या करते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर वो कितनी भी मेहनत करके आ जाए, उनका पेपर फिर गड़बड़ा ही जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है, ऐसे विद्यार्थियों को डेडिकेट करने की आवश्यकता है उनके लक्ष्य के प्रति। इसलिए हम सभी लोग हमेशा ही आप सभी लोगों से सकारात्मक बातें करते हैं। जो चीजें होती है, मानते हैं कुछ परिस्थितियां हम लोगों के भी विपरीत होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम सभी लोग ही सर्वे सर्वा है, नहीं। हम सभी लोग जिन परिस्थितियों को देखते हैं, यदि वो नकारात्मक हैं तो उन परिस्थितियों को सकारात्मक में बदलने के लिए हम लोग पूरी जी जान से कोशिश करते हैं और उन परिस्थितियों को सकारात्मक ला करके ही आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनके बारे में सकारात्मक ही जानकारी आप सभी लोगों को दी जाती है। नकारात्मकता के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है जी। हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू आते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सकारात्मकता को छोड़ दीजिए, उसकी उम्मीद ही, और नकारात्मकता का पहलू पकड़ कर बैठे रहिए, डिप्रेस्ड हो जाइए, फिर तो बाद में किस चीज़ है ही। इससे बेहतरीन है कि आप सकारात्मक पहलुओं के विषय में चिंता करिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, होगा तो है ये, है ना। तो ऐसी ही परिस्थितियों में आप सभी लोगों को सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 1 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में जो बीएड केस की सुनवाई है, अटॉर्नी जनरल के माध्यम से जिसका पक्ष रखा जाना है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने पूरा बायोडाटा बीएड डिग्री धारकों का प्राप्त करने के लिए संबंधित को पत्र लिख दिया है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है और सर्वोच्च न्यायालय में विस्तृत रिपोर्ट केंद्र शासन के माध्यम से रखी जाएगी और ये भी स्पष्ट कहा जाएगा कि हाँ, ये सरकार का नीतिगत मामला है और हम बीएड डिग्री धारकों को 5 वर्ष के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड करना चाहते हैं। फिर से
तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से केंद्र सरकार की जो है पारदर्शिता के कारण, उनके प्रयासों के कारण आप सभी लोगों को प्राप्त होने चल रहा है। फिर से आप सभी लोग एक बार बीएड डिग्री धारक जो है वो प्राथमिक में एलिजिबल हो जाएंगे। आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए इसके लिए। बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आप सभी प्रतियोगी भाई बहन परेशान हो, ये हम कहीं भी नहीं चाहते। आप सभी लोग हम पे भरोसा करते हैं, तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए और उसे फुलफिल करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से जी जान लगा देते हैं। निश्चित रहें, अब एक जोर आप सभी लोगों के एलटी और जीआईसी के विज्ञापन पे भी है, खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन पे भी है, ठीक है ना। बहुत दिन हो गई प्रतीक्षा, अब होगी विज्ञापन की बारी। तो आप सभी लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। सूचना प्राप्त हो रही है यूपी SSC को 1-2 दिन में रिजल्ट आदि जारी करने और विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में बहुत जल्दी ही परमिशन मिलने चल रहा है। तो आप सभी लोग इसके लिए भी तैयार हो जाइए कि आप लोगों को कुछ परिणाम वो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चिंतित मत होइए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक पहलुओं के साथ जीने की कोशिश किया करिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारे TGT PGT 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारी याचिका में जोड़ करके याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या जो जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों से विनम्रता पूर्वक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि उन्होंने 1 जनवरी के बाद अपना हियरिंग शुल्क नहीं दिया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वो उसको जमा कर दें, ताकि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सके और हम सभी लोग उसके लिए कार्य कर सकें, ठीक है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की चल रही हैं। बहुत से विद्यार्थियों की फाइल वो कोर्ट में जमा हो चुकी है, बहुत से विद्यार्थियों की फाइल अभी जमा होनी बाकी है। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप इसका एडवांटेज लेना चाहते हैं तो तत्काल ले लीजिए, क्योंकि इस केस में बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों की सकारात्मक है, नकारात्मक पहलू एक भी नहीं है। तो आप सभी लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।